आपने खुदा के लिए में काम किया था, शुएब मंसूर की फिल्म खुदा के लिए नसीरुद्दीन शाह के साथ स्क्रीन शेयर की थी। बहुत तगड़ी फीस ली थी इन्होंने यहाँ आने के लिए। मुझे उनकी फीस का तो ज़ाहिर है मुझे अंदाज़ा नहीं है कि उनको कितनी फीस थी। अच्छा, लेकिन मुझे पता है कि जब मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हुई तो वापसी में मैं ट्रेन पे आया और किसी उधार लेके आया। शाह साहब अपने साथ जो गेटअप आर्टिस्ट था वो इंडिया से लेकर आए। हालांकि हमारे पास टैलेंट की कमी तो है नहीं और उसकी वो बात मानी भी गई। शोबिस की फील्ड में जितना भी काम किया उससे मुतमईन है। तकलीफ वाली बातें ना करें। गाड़ियों में अगर मैं पूछूं आपसे कोई पसंदीदा या गाड़ियों का शौक रखते हैं? मेरे पास अब तो साइकिल भी नहीं है मेरे पास। ड्रामा फीस कंपैरिजन करें पहले की निस्बत और अब की निस्बत। रहीम बख्श नाज बहुत बड़ा नाम, फैज़ बलोच बहुत बड़ा नाम, उनके घरों के दरवाजे तक नहीं है। इमरान खान साहब के हवाले से ज़रा बताएं कि उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? जाहिर है पॉलिटिकल पर्सनैलिटी भी तो आया। उसकी जो टीम थी ना सर, वो कोई बहुत अच्छी टीम नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं नादिर अली। एक्टिंग से जो हुए बहुत मकबूल, फ़न से भरा है जिनका सारा वजूद, वही अय्यूब खोसो हमारे साथ है मौजूद। सर क्या बात है आप, कैसे? बहुत सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का करम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, आपके इस चैनल पे आए। और यकीनी तौर पे आजकल तो दौर इसी का है सर, दौर इसी का है। VCR से दौर चला, फिर उसके बाद CD पे आया, आजकल सोशल मीडिया पे आया। नहीं, VCR से पहले का भी दौर था। VCR से पहले वो अपना दूरबीन का दौर था सर, पता नहीं कौन सा दौर था, कौन सा दौर था? रेडियो और ग्रामोफोन और पता नहीं हाँ। क्या सारी चीजें थी। क्या ख्याल? क्या बात। मेरी इतनी उम्र नहीं है जितना आपका तजर्बा है। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी। देखिए, माँ को अपनी सारी औलादें अच्छी लगती हैं। खोसो साहब, आपसे अगर मैं पूछूं कि आपने जितना भी काम किया उनमें सबसे अच्छा काम आपको कौन सा लगा? नहीं, बस ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ज़ाहिर है जब आपने इतना सारा काम किया और मोर देन 4 decades, 40 साल, हाँ, मोर देन दैट। सो उसमें फिर आप अगर सोचने बैठ जाएं और गिनने बैठ जाएं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जितना मैंने काम किया है वो लोगों ने पसंद किया है, तो मैं इधर आपके साथ हूँ, उसके ऊपर गपशप कर रहे हैं। लोगों ने लाइक किया, लोगों को अच्छा लगा। अच्छा, कोलैबोरेटिव काम जो होता है इंडिया पाकिस्तान का, वो ज़्यादा लोगों के याद रह जाता है क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है। आपने खुदा के लिए में काम किया था। जी हाँ, बिल्कुल किया। शुएब मंसूर की फिल्म खुदा के लिए नसीरुद्दीन शाह के साथ स्क्रीन शेयर की थी और बड़ा जलाली रोल था आपका। दाढ़ी, दाढ़ी की बात हो रही, दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं, वो ऐसा क्या था? और नसीरुद्दीन शाह के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैसा एक्टर है शाह साहब? यकीनी तौर पे शाह साहब एक बहुत बड़े एक्टर हैं। बड़े सगीर के हवाले से अगर हम बात करते हैं, वो न सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरे बड़े सगीर के, और जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है, जहाँ जहाँ लोग मूवीज़ देखते हैं, तो वहाँ पे नसीरुद्दीन शाह को लोग देखते हैं, उनको पसंद करते हैं। तो ज़ाहिर उनके साथ काम करके अच्छा लगा। और फिर शुएब मंसूर साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा नाम, उनकी वो मूवीज़ थी। हालांकि वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई, 2 या 3 मूवीज़ उन्होंने की, ज़्यादा काम वो करते जी, नहीं बोल की है, खुदा के लिए की है, हाँ, 1-2 मूवीज़ और हैं। ज़्यादा वो जिस टेम्परमेंट के हैं उस टेम्परमेंट में तो वो फिर क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, वो इस तरह एक उनका शो बड़ा मशहूर हुआ था 50-50 के नाम से। और ज़रा वो पीटीवी के तो वो थे ही डायरेक्टर। ज़ाहिर है फिर 50-50 में कितने लोग आए उसमें। जी। माजिद जहांगीर और इस्माइल तारा, जी, सभी थे। उमर शरीफ साहब भी थे, बहुत से लोग। आई थिंक मोइन अख्तर साहब ने भी किया है। हाँ, लेकिन ये ज़्यादा प्रोमिनेंट थे उसमें। इस्माइल तारा, माजिद जहांगीर, ज़ेबर शहनाज, जी, ऐसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थे उसमें। तो वो बताएं थोड़ा सा, ये खुदा के लिए कैसे ऑफर आई आपको? खुदा के लिए ऑफर आ गई थी थ्रू एक दोस्त के, और हमारे वो बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। हमीद शेख ने मुझे कहा था कि शुएब मंसूर साहब आपका नंबर मांग रहे हैं, वो गालिबन को एक मूवी करना चाह रहे हैं। इस तरह से फिर रब्ता हुआ। मूवी के दौरान फिर थोड़ी सी कुछ मामलात, मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं फिर वो जिस तरह से आया तो एक लंबी कहानी है। तो उसके बाद फिर मैं उसको दोबारा से रीजॉइन नहीं कर सका उस मूवी को। तो फिर मेरे अच्छा, आप आधी मूवी छोड़ गए थे? हाँ, मैं फिर आपके सीन और भी थे? हाँ, और भी थे। अच्छा, सही। मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका, तो बहुत सी मजबूरियाँ थी। सही।
तो लेकिन वो जाहिर है काम ने तो चलना होता है, काम ने तो चलना होता है। हाँ काम चलना। नहीं, वो सीन बहुत मशहूर हुआ था, बहुत ज़्यादा, कोर्ट वाला। वो आज तक लोग उसके क्लिप्स देखते जी हैं। जी 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 बिल्कुल, जिन्होंने पूरी मूवी नहीं देखी भी वो सीन देखा हुआ एटलीस्ट। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो वो नसीर साहब का बताएं कोई एक्सपीरियंस, इनकी क्या थी, कोई फीस का बहुत तगड़ी फीस ली थी इन्होंने यहाँ आने के लिए? नहीं, मुझे उनकी फीस का तो ज़ाहिर है मुझे अंदाज़ा नहीं है कि उनको कितनी फीस थी। अच्छा। लेकिन मुझे पता है कि जब मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हुई तो वापसी में मैं ट्रेन पे आया और किसी से उधार लेके आया था। समझा नहीं, वापसी ट्रेन पे आया? लाहौर से। अच्छा। लाहौर से रोहड़ी तक मैं ट्रेन पे आया और किसी से उधार लेके आया और फिर वहाँ से मैं गाड़ी आ गई थी रोहड़ी स्टेशन पे, फिर वहाँ से मैं गाँव चला गया था। सही मेरी अम्मी जो थी वो एडमिट थी हॉस्पिटल में। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। तो अल्लाह उनको सेहत दे। तो मैं इस वजह से बस ये इतना मवाजना आपको मैंने बता दिया। नहीं नहीं, मवाजना सर, आप लोग वो हैं जिनको सोने में नहीं, चांदी में नहीं, डायमंड में तोला जाए। नहीं लेकिन खैर अभी भी पाकिस्तान के हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं बहुत से बेचारे जो है ना वो ट्रेन, खैर अब ट्रेनें तो उस तरह की ट्रेनें रही नहीं हमारे पास। वो कोयटा से कोई तकरीबन 6 के करीब ट्रेनें चलती थी गालिबन, अब 1 ट्रेन चलती है, तो 5 ट्रेनें तो हाँ, कोयटा जरा इग्नोर होता है। हाँ ज़रा नहीं, अच्छा खासा इग्नोर होता है। वजह सर क्या वजह है? कोई जाना भी मतलब लाइक इतना ज़्यादा टूरिस्ट भी यूँ नहीं जाता, वो पंजाब की तरफ ज़्यादा जाते हैं। हाँ बाय रोड भी पता है सफर। क्या, देखिए बात अगर हम टूरिज्म और कल्चर की बात करते हैं तो ज़ाहिर पूरा हमारा मुल्क है। जी जी। तो आपको जिस तरह से प्रमोट करना चाहिए, लोग ग्वादर जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं बिल्कुल। आप कुंड मलीर भी जाते हैं, ग्वादर भी जाते हैं। तो अगर आप एक्सप्लोर करेंगे, अगर आप उसके ऊपर आप काम करेंगे, लोगों को दिखाएंगे और फिर वहाँ पे लोगों के लिए, अब यहाँ पे लोग जाते हैं ना खुशदार चुटोक पे जाते हैं जी, चुटोक पे जाते हैं, पीर इब्राहिम पे जाते हैं, लोग जाते हैं, कराची से जाते हैं, जो 4x4 के और जो जीपों के जो ज़्यादा नौजवान शौकीन हैं वो लोग जाते हैं। अब उनके लिए वहाँ पे अगर प्रॉपर एक वो हो तो ये भी तो हमारा मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है। तो लेकिन हर आप ये देखें खोसू साहब, बात ये है कि जब भी आप बाय रोड जाएं तो कोई ना रुकने की कोई जगह, कोई ऐसी ना कोई आरामगाह, जैसे रास्ते में कोई आता है, सी पैक का भी पता नहीं कोई इरादा है नहीं है इस कोयटा तक ले जाने का, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, इतना इग्नोर होता है। अभी मेरा बलूचिस्तान जाना हुआ था ऊँट लेने कहाँ गए आप? लसबेला गए होंगे आप? विंदर साइड पे, विंदर लसबेला गए होंगे। लसबेला। तो मैं यही ऊँट देख मिला रहा कि था, नहीं मिला? ऊँट मिल गया जी, बाहर खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऊँट मिल गया। और अब ये है कि लेकिन इग्नोर होता है ये। मैंने अपनी गाड़ी में भी अपनी टीम को बोला कि यार बहुत इग्नोर होता है कोयटा। देखिए ये जो कोयटा और कराची, कोयटा और तफ्तान तक जो आरसीडी शाहरा है ये अभी तक सिंगल ट्रैक है। अब जाके कहीं अल्लाह अल्लाह करके इतनी सारे जो इसके ऊपर अगर आप वो निकालें उसकी आदाद व शुमार कि कितने लोग जो है इस रोड पे जो है ना वो हादसे का शिकार हुए, कितने लोग इसके ऊपर जो है ना अपनी जान की बाजी हार गए, कितने लोग। ये सड़क डबल होने का, दोराह होने का नाम नहीं ले रही थी। अब कहीं जाके अल्लाह अल्लाह करके उसके ऊपर काम शुरू हुआ है, तो फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एहसान किया जा रहा है। सही। तो अब आप ये देख लें, अभी अगर आप एक सी पैक रूट की बात करते हैं, अगर आप यहाँ से अगर आप कोस्टल हाईवे की बात करते हैं तो वो भी तो सिंगल ट्रैक है, वो भी सिंगल ट्रैक है। तो अगर आपने ये सोचा हुआ है कि जनाब हमने ये एक सी पैक रूट है और हम अपना ग्वादर और ग्वादर से उसके बाद आप ईरान को कनेक्ट करेंगे और फिर आप जाके यूरोप को कनेक्ट करेंगे, जो भी है, ज़ाहिर है चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो आप इसको भी सिंगल ट्रैक क्यों रखा है? आप तो फ्यूचर प्लानिंग तो होनी चाहिए ना, आप इसको भी डबल बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। और बल्कि मोटरवे लेके जाए ना भाई, कराची कोयटा से फिर आप अगर डेरा इस्माइल खान जाके कनेक्ट होते हैं, अगर आप वहाँ से फिर अपना इसको कनेक्ट करते हैं तफ्तान तक को, तो जरा सड़क के ऊपर काम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो बलूचिस्तान से आप बाकी चीज़ें तो सोचते हैं कि जनाब यहाँ से ओहो बलूचिस्तान में सोना है, ओहो बलूचिस्तान में जनाब रेकोडिक है और सेंदक है और फलाना चीज़ें हैं, तो फिर आप उसके ऊपर ये काम भी तो करें। वहाँ के लोगों की जो एक लाइफस्टाइल है, जो उनकी ज़िंदगी है, उसको बेहतर बनाएं, उनका एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करें, उनके हेल्थ सिस्टम को अच्छा करें। अच्छा खोसा साहब, पहले वाली बात थोड़ी कंप्लीट करेंगे कि क्या वजह थी जो आप बोल रहे हैं कि आपको उधार लेना पड़ा है और कोई पेमेंट का कोई इशू था, कोई गिला है? आप रुक गए वहीं पे? मेरा दिमाग वहीं रुका हुआ है। नहीं, आप वहाँ से आगे चले। आप बताएं प्लीज। आप वहाँ से आगे चले। हाँ, वहाँ से आगे चले। क्या वजह थी? नहीं, वहाँ से आगे चले।
हाँ चलें जैसा आप कहें। मैं इतना ही काफ़ी था ना कि वापसी पे मैं ट्रेन पे आया। तो ये फिर देखें यही है तो ना, बस यही ना, तासुर जा रहा है। देखिए तो मैंने पेमेंट का इशू देखे है ना, कोई। तो बस ना मैंने ये कहा, आपने क्योंकि कहा कि शाह साहब ने शायद बहुत ज़्यादा पेमेंट ली होगी। शाह साहब अपने साथ जो गेटअप आर्टिस्ट था वो इंडिया से लेकर आए थे। सही, ठीक है, उनकी जो दाढ़ी लगानी थी उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में इस तरह का कोई गेटअप आर्टिस्ट है ही नहीं जो इस तरह की दाढ़ी लगा सके। हालांकि हमारे पास टैलेंट की कमी तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो इंडिया से लेकर आया और उसकी वो बात मानी भी गई कि चले जी ठीक है, आप वहाँ से लेकर आए ताकि आपको दाढ़ी लगे। और ठीक है, नहीं तासुर तो यही जा रहा है कि अगर ज्यादती हुई है, अगर ज्यादती हुई है आपके और ये साथ, पता है तो ये बहुत बुरी बात मैं है। बताऊँ, ये बहुत बुरी बात है। नादिर भाई मैं आपको ये बात बताऊँ, ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मैं मतलब हमारे ओवरऑल इंडस्ट्री में ये एक है, इस तरह का एक मामलात है कि अगर आप किसी का सीरियल किया हो, अगर किसी का आपने प्ले किया हो, या अगर आप किसी के साथ आपका कोई काम हो रहा हो, तो आपको ये खदशा रहता है, ये धड़का रहता है कि आपके साथ कोई अच्छा नहीं होने जा रहा है या आपके साथ अच्छा नहीं होगा। और अगर आप कहीं थोड़ा सा अगर आप कोई सख्ती दिखाते हैं, अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैं इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करता हूँ, जो कि बनता है, हाँ, तो फिर आप बुरे भी हो जाते हैं। सर क्यों बुरे हो जाते हैं? इतना सीनियर आदमी, नादिर भाई ये चीजें हैं, रोल को पी जाने वाला आदमी, अगर वो अपनी कंडीशन रख रहा है तो यार आप पूरी करें ना। ये चीजें हैं ना, पैसा फकीर से लेके बादशाह सबकी जरूरत है। ये बदकिस्मती से हमारे यहाँ है, लोगों के चेक बाउंस हो जाते हैं, चैनल्स लोगों की पेमेंट्स नहीं कर रहे होते हैं। चैनल्स बड़े बड़े अगर आप देखें ना, फलां चैनल फलां नहीं कर रहे, बखुदा वो लोगों के पेमेंट्स नहीं कर रहे। ऊंची दुकान फीके पकवान, फीका भी तो आपका खाने के काबिल तो होगा ना, कुछ भी नहीं। ये इतनी तल्ख हकीकतें, आप जाए ना ज़रा, कुछ जो लोग बेचारे कोई कहीं से पैसा जोड़ के एक आध सीरियल बनाते हैं या एक आध ड्रामा बनाते हैं और फिर किसी चैनल के चक्कर लगाते हैं, वो पे चैनल्स पे जो लोग बैठे हैं वो तो पूरे ठाकुर बने हुए बैठे हुए, ऐसे वो पूरे यूँ करके बैठे हुए होते हैं। तो एक माफिया के होल्ड में ये चीज़ ये कह सकते हैं। बिल्कुल है। और आप उन ग्रुपों का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे हैं। देखिए पता है क्या, लॉबीज खुशामत होना, मैं बताऊँ ना भाई, लॉबीज है। यस, कि जी ये फलां चैनल है, इसकी ये लॉबी है, ये फलां चैनल है, इसकी ये लॉबी है, ये फलां चैनल। अब लॉबी में आप डायरेक्टर, राइटर, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, फलां भाई यही ग्रुप है, यही चलेगा। और फिर अगर आप ये देखें तो फिर एक कंटेंट जो है ना, कंटेंट भी तकरीबन एक जैसा ही होता है, एक जैसे कंटेंट है। जितने बड़े चैनल्स हैं जो एंटरटेनिंग है या एंटरटेनमेंट के हवाले से, आप देख लें उनके कंटेंट्स एक जैसे हैं। आपको लगता है कि इस टाइम पाकिस्तानी कंटेंट इवॉल्व हो रहा है, बढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है, या एक जैसी स्क्रिप्ट? देखिए मैं एक जैसा स्क्रिप्ट है सर, सीरियसली एक जैसा स्क्रिप्ट है। वही अबू, वही अम्मी, वही बाहर से आ गए, फलाना हो गई, बेटी को तलाक हो गई, बेटे ने बीवी छोड़ दी, फलाना, ये इस तरह के कंटेंट्स। लेकिन कुछ माजी में जो हिट हुए हैं ड्रामे, पता है क्या, मैं आपको ये बताऊं, मैंने हमेशा ये बात कही है, मैं दोबारा, क्योंकि आपको माशाल्लाह आपके इस यूट्यूब चैनल को बहुत से लोग फॉलो करते हैं, मैंने ये बारहा ये बात मैंने कही है, मैंने कहा देखें जो आपका अपना कंटेंट कहाँ है, आपका अपना कंटेंट कहाँ है। आपके मुल्क इतना खूबसूरत मुल्क है अल्लाह पाक ने, वो गिलगित बल्तिस्तान से आप ले लें, वो नॉर्थ से ले लें, और फिर आप यहाँ तक आ जाएं, ग्वादर तक आ जाएं, जीवनी और पसनी तक आ जाएं, तफ्तान तक चले जाएं, वो थर चले जाएं। सर हमारा तो डिफेंस के एक बंगले में शुरू हो रहा है, वहीं खत्म हो रहा है जी। तो आपका इतना क्या, कोई कहानियों की कमी है क्या, कोई एक्टर्स की और नए लोगों की क्या कमी है, क्या टैलेंट की कमी है? रिस्क नहीं लेना चाह रहे? नहीं, ये बात देखो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैंने पहले ये बात कही थी, मैंने कहा आप मजबूर कर देना, आप मजबूर कर दें। नादिर भाई अगर आपका चैनल है, इसी सपोज़ अगर आप एक 100% कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, सही, और आपको कहा जाएगी जी आप 100% में 20% लाजमी तौर पे आप ये फला का, आप ये काम, ये अपना कंटेंट, ये चीज़ आपने 20% आपने ये करना है, 80% भले जो आप करना चाहते हो आप कर लें, लेकिन 20% आप सर्व तो करें। भाई मैं बलूचिस्तान का कंटेंट देखना चाहता हूँ, मैं बलूचिस्तान की कहानी देखना चाहता हूँ, मैं बलूचिस्तान का कल्चर देखना चाहता हूँ, मैं सिंध की कहानी, सिंध का कल्चर देखना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा पूरा मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, मुझे अब वो नज़र नहीं आ रहा। पीटीवी था, पीटीवी ने बहुत से किए,
चाहे वो कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे पेशावर हो, चाहे कोयटा हो। पीटीवी ने तो एक बामे उरूज तक चीज़ों को पहुंचा, पीटीवी तो तूती बोलती बामे थी उरूज सर। तक चीज़ों को पहुंचा। सर मैं एक जुमला बोलता हूँ, पीटीवी के जब ड्रामे सीरियल्स आते थे तो रोड सुनसान हो देखिए, जाते थे। बात ये है, आज पीटीवी सुनसान है नादिर बात ये है जी। कि ज़ाहिर उस वक्त चैनल एक ही था, एक ही तो बहुत सारे चैनल्स थे नहीं, चैनल एक ही था। अभी भी अगर मैं ये कहूँ कि स्ट्रक्चर वाइज, सेटअप वाइज पीटीवी द बिगेस्ट है। सिर्फ ये है कि काम करने की ज़रूरत है, ज़ाहिर है उसको बहुत सी चीज़ें अपडेट करने की चीज़ें की ज़रूरत है। वो अपडेट होगा तो चीज़ें अपडेट होंगी। अगर वो एक दफ़ा अपने पैरों पे दोबारा से उसी तरह से आ जाए तो फिर ये बाकी जो चैनल्स हैं मुकाबला नहीं कर सकेगी उसका। वाह, तजुर्बा बोलता है जी, तजुर्बा बोलता है। लेकिन ये जो ज्यादती है सीनियर एक्टर्स के साथ, अब अभी तक फंसे हुए हैं वहाँ पे, मुनासिब नहीं है। अब अभी तक मैं फंसे निकल गया जी, निकल गए ना, आप वहाँ से निकल रहे हैं। निकल गया। अच्छा एक बात बताइए, ड्रामा फीस कंपैरिजन करें पहले की निस्बत और अब की निस्बत, ज़मीन आसमान का तो फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क तो मैं नहीं कहूँगा कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सीरियसली? ज़मीन से शायद 2-4 फुट ऊपर चढ़ गया हो। अच्छा, और क्या, ज़मीन आसमान बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आप क्या मतलब ज़मीन आसमान बहुत बड़ा फ़र्क है। तो जो आप देखें ना, आप अगर आप एक सर्वे करें, मिसाल के तौर में आपको कहते हैं जी सर्वे करें, आप कोयटा से लेके पेशावर तक सर्वे करें, कराची से लेके लाहौर, मतलब आर्ट और आर्टिस्ट, म्यूजिशंस, म्यूज़िक गाने वाले सारे लोग वहीं पे हैं ना, यहीं पे हैं। आप एक सर्वे कर लें और फिर जाएं उनके लिविंग स्टैंडर्ड देखें। ठीक है, थर की एक आजकल बड़ी खूबसूरत आवाज़ें हैं, थर से उठती हैं, आप जाएं उनका लिविंग स्टैंडर्ड देख लें। जरसांगा पश्तो की सिंगर है, फोक सिंगर है, दुनिया घूमी फिरी है वो, उसने दुनिया में आपके कल्चर को मुतारिफ कराया। आप जाएं उसके जाके हालत देख लें। नहीं करें। अख्तर चनाल, दाना पदाना और ये सारी, ठीक है, आप उसकी जाके हालत देख लें। तो ये तो पुराने बशीर बलोच बेचारा फौत हो गया, आप जाएं उसके घर का। रहीम बख्श नाज बहुत बड़ा नाम, फैज़ बलोच बहुत बड़ा नाम, उनके घरों के दरवाजे तक नहीं है। तो बात ये है ना कि ये तो आपके सफ़ीर है ना, तो आप उनके लिविंग स्टैंडर्ड जाके देख लें, आप सर्वे कराएं, चंदे को छोड़ के बाकी जाके देख लें उनकी क्या हालत है। तकलीफ वाली बातें ना करें, तकलीफ दे बातें ना दें। तकलीफ तो है जो गुजरी है। बात ये है, देखें अब बात ये है कि एक आपका एक रियासत है, एक हुकूमत है, चीज़ें हैं, उनको चाहिए कोई ऐसा कुछ सिस्टम करे, कोई ऐसा कुछ सिलसिला करे ताकि वो जो आपके जो सफ़ीर हैं, जो आपके, मैं एक प्रोग्राम हो रहा था ग्वादर में, ठीक है, प्रोग्राम हो रहा था ग्वादर में, तो अख्तर चनाल साहब रात का प्रोग्राम शो हो चुका था। अख्तर चनाल का वो मकबूल कोई चीज़ बता दें ताकि ऑडियंस बहुत सारे हैं, दाना पे दाना, अख्तर दाने पे दाना, दाने पे दाना, दाना बहुत सारे उसके। अख्तर चनाल को आप अभी सर्च करें, अख्तर चनाल बहुत बड़ा नाम है हमारा। देखिए मैं वहाँ खो गया। तो मैं बताऊँ आपको कि जब रात को एक शो हुआ, प्रोग्राम हुआ ग्वादर में, तो वो वहाँ पे जो ग्वादर में एक 4 स्टार होटल है पहाड़ी पे ऊपर कोहे बातल पे, तो वहाँ पे उसके लॉबी में बैठा हुआ। तो मैंने कहा चनाल जान आप खैरियत कैसे बैठे हो? कहेंगे यार मेरी पूरी टीम नीचे जो एक होटल में स्टे कर रही है, कोई 5-6 लोग हैं, वो वहाँ पे गिरवी है। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगा कि वो वहाँ पे गिरवी हैं, वो होटल वाला उनको नहीं छोड़ रहा। वो कह रहे कि जब तक आप लोगों ने पेमेंट नहीं की है तब तक हम आपको सामान उठाने नहीं देंगे। तो मुझे पेमेंट नहीं मिली तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ लॉबी में कि जिस बंदे के साथ मेरी एक कोऑर्डिनेशन है उसको मैं कहूँ कि जी खुदा के लिए मुझे 6 लाख रुपए दे दें ताकि वो जाके बिल भी हम क्लियर कर दें और फिर अपनी पूरी टीम के साथ बसों में रवाना भी हो जाए। किसी ने कराची जाना है, किसी ने कोयटा जाना है। अच्छी है। तो बात ये नहीं कि अगर मैं जैसे मैंने जरसांगा या बशीर बलोच या ये इवन यहाँ पे आप सिंध में आप देख लें, आप पंजाब में देख लें, कि जो आपकी पहचान है, जो आपका कल्चर है, जो आपकी चीज़, उनके साथ आप ज्यादती करते हैं, उन आर्टिस्टों के साथ आपकी ज्यादती होती है। नहीं बिल्कुल ठीक। एक साहब को कहा गया कि जनाब आपने तुरबत शो पे आना है, तो उसने कहा कि जी तुरबत बड़ा जहाज़ जाता है कि नहीं जाता? तो उसको बताया गया कि जी तुरबत बड़ा जहाज़ नहीं जाता, छोटा जहाज़ जाता है। ATR पंखों वाला।
उसने कहा नहीं, मैं तो छोटे जहाज में सफ़र नहीं कर सकता। हम्म, फिर उसने पूछा कि वहाँ पे कोई 4 स्टार होटल है? तो कहा गया कि जनाब 4 स्टार होटल भी वहाँ पे कोई नहीं है। तो उसने कहा कि 4 स्टार होटल भी नहीं है, बड़ा जहाज़ भी नहीं जा रहा, तो भाई मैंने तुरबत नहीं जाना। उसने इनकार कर दिया। हालांकि उसको ऑफर भी कोई 60-70 लाख रुपए की तो थी। बड़ी बात है, बड़ी बात है। अच्छा खोसो साहब, आप सियासी पार्टी में भी बड़ा एक्टिव है और उसका पार्टी का नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान सियासत रोटी। में आप सियासत में आ गए। सर सियासत में आने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप मतलब इजाजत बातें दें। आपको अच्छी नहीं लगी ना? नहीं, क्यों नहीं, सियासत में आने देना सर, चलिए आने दे। आ जाए। रोटी कपड़ा और मकान, ये मंशूर है। बिल्कुल है। ये देने का या लेने का? देने का। देने का, ठीक हो गया। देखिए, कोई भी सियासी पार्टी हो, ज़ाहिर अपने एक मंशूर के साथ आती हाँ। है, अपने एक आइन के साथ आती है, और उसकी ज़ाहिर अगर आप आवाम के साथ, आवाम के पास जाएंगे तो आप ज़रा एक मंशूर के साथ ही जाएंगे। आप ये तो नहीं कहेंगे कि जनाब आप मुझे दें। फिर वो कोई पार्टी कितना डिलीवर करती है, कितना डिलीवर नहीं करती, वो तो आपके सामने होता है। बिल्कुल ठीक है। और फिर उसी तरह से आपकी आवाम जो है उसके ऊपर वो रिएक्ट भी करती है। तो क्या पसंद आया पीपल्स पार्टी का, जिस पे आपने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन देखिए, कर लिया और पीपल्स पार्टी में मुझे जो है ना फ्यूचर वो देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी में मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद बहुत ज़्यादा पसंद आई। पसंद थी, बहुत सही। कि जिस तरह से उसने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जिस तरह से उसने पार्टी को लेगेसी संभाला, कंटिन्यू की है। लेगेसी, और बड़ी दिलेरी के साथ, कहीं झुकी नहीं वो, अच्छा, कहीं नहीं झुकी, कहीं उसने हथियार नहीं फेंके। तो वो एक फर्म कमिटमेंट के साथ वो जैसे पार्टी को उसने कंटिन्यू किया, बस वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको उन्होंने इनवाइट किया था? नहीं, मैं खुद किया। उनके बाद नहीं, मैं मोहतरमा जब थी तब भी पार्टी में मेरी एक्टिविटी शुरू हो चुकी। तो आपकी क्या फ्यूचर प्लान है पार्टी को? मैं इलेक्शन लड़ा हूँ कराची से। सही है। 2018 में इलेक्शन में लड़ा हूँ। ठीक है। और जैसे आप सबको पता है कि उसके क्या रिजल्ट्स थे, तो मेरा रिजल्ट भी वही था जिसकी तवक्को थी। क्या? वही जो जिसकी तवक्को थी 2018 के इलेक्शंस। तो दबा के वोट पड़े? बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं, किसी और को। मैं खुद तो कह नहीं सकता था। ये जो आपने कहा कि दबा के वोट पड़े ना, दबा किसी और के को। वोट पड़े, मुझे नहीं, मैं नहीं नहीं। बोल सकता था सर। आप नहीं, लेकिन लुकमा तो आपने मुझे दिया। लुकमा आपको दे दिया है। मैं तो लुकमा ये कह सकता हूँ कि बड़ा वाला जुमला- दिया, मुंह खोले। मैं ये तो कह सकता हूँ कि जुमला आपकी तरफ से था। जुमला मेरी तरफ से था। आपकी तरफ से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये वजह शोहरत, अगर बाल बोलूं तो ये गलत तो ना होगा? नहीं, वजह शोहरत बाल तो नहीं है, जब मेरी एक्टिंग है। एक्टिंग तो है। और मैंने ऐसे भी कोई काम हुआ है जिसमें मैंने पूरा अपने बाल उड़ा भी दिए। बाल उड़ाए भी हैं। क्या? लेकिन इस टाइम आपकी बाल जो लुक्स हैं अभी वो तो एक कम हो फर्स्ट गए बहुत, इंप्रेशन अभी तो बहुत कम हो गया। नहीं करें, ये कम है। अभी तो कम हो गया, अभी तो बहुत कम हो गया। तो कभी जहन में आया कि इसको स्ट्रेट भी करके देखूं थोड़ा सा? नहीं, मैंने कभी भी एक आध किसी प्ले में, किसी सीरियल में तो मैंने उसको स्ट्रेट किया है, लेकिन मैं मुस्तकिल तौर पे कभी भी नहीं, मुस्तकिल तौर पे हो भी नहीं सकते। ज़ाहिर है, एक जो नेचुरल एक वो है वो तो उसी तरह से रहेगा। सर, आप ड्रामा इंडस्ट्री के पायनियरों में से हैं, जो पाकिस्तान में जिन्होंने बुनियादें डाली हैं। इस टाइम अगर कंपैरिजन करें इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, क्या आगे? देखिए, ये जो रेटिंग जिस बला का नाम है, जी, या अर्निंग, पैसा कमाना जिस बला का नाम है, ये पता नहीं आपसे क्या क्या काम करवा रही है। ये रेटिंग जिस बला का नाम है, या आप कहेंगे जी पैसा कमाना, अर्निंग्स जिस बला का नाम है, उसके लिए जो अजीब व गरीब हरकतें की जाती है कि जनाब आपके कोई लाइक्स बढ़ जाएं, या आपके जो है ना वो कमेंट्स बढ़ जाएं, या आपके व्यूज़ बढ़ जाएं, तो वो कि जनाब इस तरह का प्ले करें, इस तरह का ये करें, इस तरह की चीज़ें करें ताकि उसकी रेटिंग ज़्यादा है, उसके कमर्शियल ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा बनाए, चीज़ें ज़्यादा बनाए, तो उस पर फिर आपकी सारी चीज़ें रह जाती हैं। इस टाइम करंटली क्या चल रहा है खुशू साहब? मैं मेरा अपना एक लिखा हुआ सीरियल है, सही, जिसके अभी मैं कुछ दिन पहले उसकी मैं शूट से फारिग हुआ हूँ। तकरीबन कोई में 10-12 दिन की हमने एक शूट रखी है, लेकिन ज़ाहिर हमने मोरो के पास उसकी शूटिंग रखी, मोरो और नशर फरोज़, और फिर ये हीट वेव भी चल रही है साथ में। उसमें ज़ाहिर है मेरे साथ जो हमारे साथ एक्टर्स हैं, कराची से हैं, कोयटा से हैं,
वो सब उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन वो सख्त गर्मी में काम कर रहे हैं। तो ज़रा गेटअप उसी वजह से थोड़ा सा बढ़ा भी है, थोड़ा सा वो भी हुआ है। तो मेरा अपना लिखा हुआ है, और ये फिर ये कर रहा है पाकिस्तान टेलीविज़न, PTV इसको कर रहा है। फ़हीम शाह उसके डायरेक्टर हैं, तो अब मिल के काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। इमरान खान साहब के हवाले से ज़रा बताएं कि उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? जाहिर है पॉलिटिकल पर्सनैलिटी भी तो आया, तो उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखिए मुझे ऐसी लग रहा है, मुझे नहीं मालूम कि वो अभी जो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो पता नहीं क्या सोचे, पता नहीं क्या, वो मुझे ऐसे लग रहा है कि उसकी जो टीम थी ना सर, वो कोई बहुत अच्छी टीम नहीं थी। सही है। उसने जो जल्दी में नहीं होती, जब आप कि जी 4 8 10 नौजवान खड़े हैं कि अच्छा जी तू इधर आ जा, मेरे साथ खेल, तू उधर उस टीम में जा, तू मेरी टीम में आ, तू उधर जा, तू अपनी टीम में जो लोगों को जमा करता गया। देखिए बात ये है कि कौन कितना मजबूत आसाब का मालिक है, कौन कितना सियासी बैकग्राउंड रखता है, किस तरह का आदमी है, वो उसकी टीम में थे नहीं। वो थोड़े से जो प्रेशर आया तो उसमें से वो सारे फौरी तौर पे किसी ने कहा कि जनाब मैं कोई 20 साल से इस पार्टी में हूँ, किसी ने कहा कि मैं 15 साल से इस पार्टी में हूँ, लेकिन वो 15 घंटे भी नहीं लगे वहाँ से यू टर्न लेने में, 15 घंटे भी नहीं लगे। ऐसे ही वो थोड़ी सी जाके उन्होंने वो हवा खाई, वापस आए, हाथ जोड़े कि जनाब आज के बाद सियासत से तौबा, आज के बाद सियासत से किनारा कश। और फिर क्या कि जनाब मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मेरा जनाब सौदा घर का कौन लेकर आएगा, इस वजह से मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। तो अब क्या करें? उसमें मुझे ये जो बात मुझे नज़र आ रही है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं PTI में, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही मजबूती के साथ खान साहब के साथ खड़े हैं। मैंने कहा ऐसा ना हो कि बेचारे वो खान साहब कहीं निकल जाए और वो अकेले खड़े हो जाए। मुझे ये लग रहा है कि खान साहब कहीं ना निकल जाए कि चलो भाई आप लोग यहीं पे रहे, मैं भी आता हूँ। शादी के हवाले से ज़रा डिस्कस करेंगे। शादी कब की और पसंद की थी या क्या था, अरेंज मैरिज? शादी जो है ना वो अभी मैंने ये समझ लिया कि कॉलेज में ही था, फर्स्ट ईयर में ही था। अभी ये मैं समझा अभी परसों की बात है कि ये ऐसा तासुर चला गया था ना। अभी मैं कॉलेज में ही था, फर्स्ट ईयर में ही था कि वालिद साहब ने और वालदा ने ये सोचा कि इसकी जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, इसकी जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने फौरी तौर पे हथियार फेंक दिए, मैंने कहा जी चले ठीक है। तो मैं फर्स्ट ईयर में था। आपकी भी तो ख्वाहिश तो होगी ना हथियार बनना। मैंने क्या कहा, मैंने देखिए आप मेरी बात को समझे नहीं। मैंने कहा उन्होंने, वालिदा ने और वालिद साहब ने सोचा कि फौरी तौर पे इसकी शादी कर लेनी चाहिए, हाँ, वरना खुद ना कर ले वरना ये हमारे हाथ से निकल जाए। हाँ। तो बस फिर इस तरह से अरेंज हुआ। फर्स्ट कज़न के साथ। वाह वाह वाह, ये फर्स्ट कज़न वाली वैसे शादी सर एक मुशाहिदा है कि 10-15 सालों बाद शक्लें एक जैसी हो जाती है। शक्लें 10-15 साल के, ये तो शक्लें सबकी एक जैसी हो जाती है। सब शक्लें सबकी एक जैसी। मियां बीवी की 10-15 साल नहीं बल्कि 20-25 साल के बाद या 30 साल के बाद शक्लें एक जैसी हो जाती है। ये सबके साथ ऐसे होता है। जो आजकल हालात चल रहे हैं ना, सबके साथ यही चल रहा है। सर शोबिस की फील्ड में जितना भी काम किया उससे मुतमईन है या कोई गिला है? देखिए मैंने जो गिला की जो बात है ना, वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली कि हम उस तरह से एक जो ड्यू एक आपका एक होता है, शेयर बनता है या एक ड्यू रिस्पेक्ट आपकी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हक मांगा नहीं जाता, मैं आपको बता दूं। देखिए जी, एज एन एक्टर तो मैं ये कहूँगा कि यार मैं मुतमईन है। एज एन एक्टर, जो एक्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो जितने भी मैंने कैरेक्टर्स किए या जितने मुझे रोल मिले या जितना मैंने काम किया, चाहे वो मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न PTV के साथ किया या मैंने प्राइवेट सेक्टर में जितना किया, उससे तो मैं मुतमईन हूँ। मैंने क्या हासिल किया इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल माया, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, तो मैं ये कहूँगा कि नहीं, वो नहीं। मैंने बस यूं ही उन्हीं पतली गलियों में उसी तरह से बस मैं चलता रहा, रुका नहीं। सही चलता रहा, मैं रुका नहीं। और बाकी अगर मैं ये कहूँगा कि हमारी वो, मैं फिर आप गिला की तरफ मुझे लेके जाएंगे। जी हमारे यहाँ आप देख लें कि बहुत से लोगों के पास एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक अवार्ड है, जो सदारती अवार्ड होता है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वगैरह, ये वो हमारे यहाँ बहुत से आर्टिस्टों के पास है।
बहुत से आर्टिस्टों के पास है। तो उस अवार्ड का मुझे तो फ़ायदा कोई नज़र नहीं आता कि आपको सजा दिया जना सदर पाकिस्तान ने आपके गले में एक क्या डाला हार डाला। हार डाला, मैं कुछ और कहने वाला था, आप कह दे। आप समझ गए ना, बैठ समझ गया, कि आपके गले में कुछ हार डाला। हार डाला, लेकिन उस हार का क्या था? और उससे हार गए। नहीं, फिर उससे ही देखें बात ये, उसके आपकी ज़िंदगी में क्या उसका फ़र्क पड़ा? क्या आपके लिए जहाज़ का टिकट आधा हो गया? क्या आपके लिए किसी 4 स्टार होटल का टिकट आधा हो गया? क्या आपके कोई बाहर जाने के लिए आपके लिए कोई आसानी हो गई? क्या आपके बच्चों के लिए तालीम का कोई सिलसिला बेहतर हो गया? क्या आपके लिए हॉस्टल में कोई इलाज की सहूलत में कोई आसानी पैदा हो गई? नहीं। तो ऐसी चीज़ों को क्या करना है? अमीर खामखा ये चीज़ें क्यों करते हैं? ना करें। सर, इंडिया की कोई पसंदीदा या पाकिस्तान की कोई पसंदीदा अदाकारा जिसको अदाकारा का नाम देख क्यों के लिया आपने? अदाकारा सर, नहीं, ये क्यों अदाकार क्यों नहीं? अदाकार तो करते हैं ना बात, पहले अदाकारा पे आए, पहले लेडीज फर्स्ट ना, लेडीज फर्स्ट। ना पसंद की बात कर रहे हो ना? हाँ, लेडीज तो आप अगर कतार में खड़े हो तो फिर आप कह सकते हैं कि जनाब जी कतार नहीं समझे हम, लेकिन पसंद में लेडीज फर्स्ट वाली बात नहीं करे। कोई तो होगी जिसे आपने दिल दे दिया होगा नहीं। कि यार देखिए, रेखा नाच रही है। मैं आपको बताऊं, देखिए मैं बलोच आदमी हूँ। जी तो बलोच से ये सवाल तो बनता ही नहीं। नहीं बनता। अच्छा, मैंने लिबर्टी ले रहा हूँ, सॉरी। बलोच से तो ये सवाल बनता ही नहीं है कि आपको कौन पसंद है। सब पसंद है। ठीक है ना। तो दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ एक्टर्स बहुत कमाल के एक्टर्स हैं। अच्छा, फिर फौरन जम करके आप ऊपर तो पे आ गए। नहीं, मैं बताऊं, जो परफॉर्मिंग आर्ट की बात करता हूँ, हमारे यहाँ एक्टर्स बड़े कमाल के हैं, हमारे पास एक्ट्रेसेस बड़ी कमाल की है, हमारे पास लिखने वाले बड़े कमाल के हैं, डायरेक्टर्स बड़े कमाल के हैं। तो पसंद मतलब किसी एक पे मैं रुक जाऊं कि जनाब ये मुझे बहुत पसंद है। लुक्स में तो होती है खोसा साहब, अब वो आप बताना नहीं चाह रहे, वो मर्जी है, लेकिन कोई तो खूबसूरत लग जाती है। नहीं, मुझे सब खूबसूरत लगता है। अच्छा, तो मैंने पहले आपसे कहा, मैंने कहा बलोच आदमी उससे आप ये सवाल ना पूछे। हाँ नहीं ठीक है। समझ गया सर, सही। इंडिया में काम करने का मौका मिला? इंडिया में नहीं, लेकिन इंडियंस के साथ काम करने का। हाँ, जैसे नसीरुद्दीन शाह साहब हो गए। नहीं, वो तो पाकिस्तान आए हुए थे जी। तो मैं पूरे एक इंडियन मूवी में मैंने काम किया। वो यहाँ पे शूट तो नहीं हुई, वो कहीं इंग्लैंड में शूट हुई, तो उसमें मैंने काम किया। अच्छा, मूवी का नाम क्या था? वेलकम टू कराची। वेलकम टू कराची। अच्छा, जो अरशद वारसी की मूवी। मैं था यहाँ से, 2-3 और लोग थे। अदनान टीपू था हमारे साथ यहाँ पे कराची से। हम लोग 2 थे यहाँ से, बाकी। लेकिन आप अपने आप को बार बार बलोच कह रहे हैं। आपकी वालिदा पठान है? मेरी वालिदा पठान। और आपके वालिद बलोच है? जी। तो आप मेरे हिसाब से, अल्लाह आपका भला करे, वालिद के हिसाब से आप अपना वो जोड़ लें, और वही जुड़ता है। वैसे जुड़ता वही है। बात सही है। बलोच ठीक है। कौन से नाम के साथ खोसा लिखता हूँ। खोसा लिखते हैं ये, लेकिन ये पठानों में ट्राइब है, बलोच ट्राइब है। ये बलोच ट्राइब है। सही है। सर, मेरी वालिदा जो है वो कासी ट्राइब से है। सही है। कासी ट्राइब जो है ना, वो भी एक बहुत बड़ा ट्राइब है और बहुत ही मोतबर ट्राइब है। तो ये समझ लें मैं पठानों का भांजा भी हूँ। पठानों के भांजे? पठानों का भांजा। माशाल्लाह सर, क्या बात है। यार जुमला बहुत अच्छा दिया ये, पठानों के भांजे। आजकल ये जो कराची में यूसुफजई पठान और अपने आप को ये कहलवाते हैं, ये पठान है? यूसुफजई तो पठान है, लेकिन उनको पश्तो भी नहीं आती। ना दिखते हैं। नहीं। हसन जई पठान भी एक इस्तिलाह है। हमारा कराची जो ऐसे भरा पड़ा हुआ है, जो कोई कहते हैं जी हम शिराज से हैं, कोई कहते हैं हम समरकंद से हैं, कोई कहते हैं हम बुखारा से हैं। तो उनमें तो समरकंद और बुखारा और शिराज और उसके तो कोई कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। तो पीछे कोई पर्शियन बोलने वाले, कोई पश्तो बोलने वाले, कोई बलूची बोलने वाले बहुत ऐसे हैं कि वो अगर नहीं हो तो नहीं है। हमारे यहाँ बहुत से बलूच हैं जो कि बलूची नहीं बोलते हैं अपने घरों में, बलूची भूल चुके हैं, या पश्तो भूल चुके हैं, या सिंधी भूल चुके हैं। सर, कराची के हवाले से कुछ आप लबकुशाई करेंगे? स्ट्रीट क्राइम, अगवा बराए ताउन, भत्ता, पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें। अगवा बराए ताउन, ताउन बहुत ही मानी खेज हो गया वैसे। अच्छा, अगवा बराए ताउन नहीं, तावान बोले ना। ताउन तो बड़ा मानी खेज है। नहीं मानी कि किसके साथ ताउन हो रहा है। बहरहाल ये देखें
इसका हल भी बताया ना कुछ आपके हिसाब से। ये हमारे यहाँ ये सिर्फ और सिर्फ कराची का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे मुल्क का प्रॉब्लम है। ज़्यादा कराची डैमेज नहीं हो रहा? देखिए कराची क्योंकि हाईलाइट ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, हाईलाइट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है और आई रोज़ इसमें क्राइम का एक सिलसिला है। नहीं सिर्फ कराची में, हर जगह पे आप अगर बाई रोड कहीं सड़कों पे चले जाते हैं, बाई रोड, अभी कच्चे के आपने वाक़यात नहीं सुने हैं क्या? गंदकोट, कश्मीर और फिर वो रहीम यार खान, तो उसके वाक़यात आपने नहीं सुने कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, वहाँ पे क्या मामलात हैं। तो ये पूरे मुल्क में आपका ये हालत है। तो मुआशी तंगदस्ती हो गई है बहुत ज़्यादा। उसमें वो नौजवान भी आ रहे हैं जो कि पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनके पास डिग्रियाँ तो मौजूद है लेकिन जॉब्स नहीं है, नौकरियाँ नहीं है। तो मुआशी सूरत हाल जहाँ पे बिगड़ जाती है तो वहाँ पे फिर लोग क्राइम की तरफ जाते हैं, वहाँ पे लोग जराइम की तरफ जाते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने अपना बच्चे तो पालने हैं, घर तो पालना है, अपने आप को तो पालना है। तो अगर नौकरी भी नहीं देंगे आप उसको, जॉब भी नहीं देंगे आप उसको, तो वो क्या करेगा? सही, जरा इसके ऊपर तो गौर किया जाए ना। एग्जैक्टली। गाड़ियों में अगर मैं पूछूं आपसे, कोई पसंदीदा या गाड़ियों का शौक रखते हैं? मेरे पास अब तो साइकिल भी नहीं है मेरे पास। सर अल्लाह आपको, ये आप इन चीज़ों के मोहताज, मुझे ये पता है, लेकिन शौक की हद तक मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ। शौक 4x4। 4x4? 4x4। 4x4 अच्छी गाड़ी है ताकि रफ एंड टफ। क्योंकि हमारे पास तो सड़कें कम है ना, तो इसलिए वो ठीक रहेगी। हाँ वो ठीक रहेगी, वो ठीक रहेगी। हाँ। आपने पेट्रोल पर भी एहतजाज किया था कुछ? अरे अच्छा, हमने साइकिल का नाम लिया तो आपको ये याद? साइकिल से याद आ गई है, पेट्रोल पे एहतजाज किया था जिससे आज साइकिल पे आ गए थे, और ये आपने आइडिया भी दिया था। तो अब तो पेट्रोल और बढ़ गया है, अब क्या इरादा है? मैंने कहा, किसी ने मुझसे पूछा कि जनाब आपने साइकिल चलाई थी, अब तो महंगाई ज़्यादा हो गई, तो मैंने कहा जो साइकिल मेरे पास थी मैंने वो भी बेच दी है। तो वो देखें, बात यह है ना कि आप एक इंडिकेटर तो देते हैं ना, वजूहात तो आपके जो मईशत को समझने वाले लोग हैं, जो चीज़ों को समझते हैं कि आपकी महंगाई की वजूहात क्या है, वो ज़रा आप आए रोज़ सुनते हैं चैनल्स पे बैठ के, लोग आपको बता रहे हैं कि जनाब आप किन शराइत पे आप IMF के पास गए, किन शराइत पे आप लोगों के पास गए। अभी आते हुए मैंने किसी चैनल पे मैंने वो इंडिया के बारे में सुन रहा था कि आज से कुछ साल पहले वो 10वीं बड़ी इकोनॉमी थे, अब वो इस वक्त जाके वो 5वीं बड़ी या 6ठी बड़ी इकोनॉमी हो गए और वो तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, हम तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहे हैं। खुसरो साहब, ज़िंदगी में जब भी मुश्किल वक्त आया तो आपका साथ अपनों ने ज़्यादा दिया या गैरों ने? मेरे अल्लाह ने मेरा साथ बढ़ा दिया। क्योंकि अगर अल्लाह पे आपका यकीन हो ना, तो बस सबसे बड़ी ताकत तो वही है। बेशक, सबसे बड़ी ताकत वही है। दुरुस्त। अब अल्लाह पे ईमान अगर आपका है तो बस, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी ने मुझे मेरा साथ नहीं दिया। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत मेरे ऊपर बड़ी मुश्किलें आई हैं, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर हुआ है। साबिर आदमी हूँ, सब्र करता हूँ। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अल्लाह पे, अल्लाह की ज़ात पे मुझे यकीन है। बेशक, होना भी चाहिए, हम सबको होनी चाहिए। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी से मुझे गिला हुआ हो या किसी से मुझे शिकायत हुई हो कि जनाब आपकी वजह से, आपकी वजह से या उसकी वजह से। क्या बात है, क्या बात है। खुसरो साहब, बाहोबार शख्सियत आप, और आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका पहले भी मिला था, अब तो जिंदा प्रोग्राम, क्या इंटरव्यू खत्म हो रहा है? जी 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 जी, खत्म की तरफ लेके जा रहे हैं। आप बताएं। मैं अभी तो मैं बहुत सी सख्त सवालात, मैंने कहा शायद ये सवाल भी है, ये सवाल भी सर, है, ये मैं सवाल भी आप को लगता है लेकिन हम आपके साथ कुछ बचत हो गई है मेरी, वैसे बचत हो गई है मेरी। नहीं, आपने वैसी बहुत सारे सवालात थे जो किसी और को सख्त लग सकते हैं, आपने बड़े प्यार से जवाब दे दिया। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, देखिए बात ये है कि आप एज ए यूट्यूब चैनल, बहुत बड़ा चैनल है आपका, या हम एज ए सोशल, देखिए हम सब की कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ तो बनती हैं। जिम्मेदारियाँ हैं, बिल्कुल है। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं कि हम ज़रा इन्वायरमेंट के ऊपर काम करें, हम ज़रा अपनी जो सी लाइफ है उसके ऊपर काम करें, हम वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के ऊपर काम करें, हम अपने कल्चर के ऊपर काम करें, हम अपने टूरिज़्म के ऊपर काम करें। बिल्कुल करें। हम सब मिलके उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो अपनी जिम्मेदारी कुछ ना कुछ आप ज़रूर रखें, एज अ मैं, अयूब, एज अ आप, नादर, एज अ बाकी जो दोस्त हैं, वो अपनी कुछ जिम्मेदारी रखें। यार कुछ भी नहीं करें यार, आप जो घर से बाहर निकले, जो आपकी गली है ना यार, उसको ही साफ रखें। क्या बात है, क्या बात है भाई जी, कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी तो होनी चाहिए। वाह,
मौजूद ख़वातीनो हज़रात, अब हर घर का नाम पाकिस्तान रखना होगा ताकि पाकिस्तान का भला हो। और ये सोचना होगा कि 1947 में हमें पाकिस्तान की ज़रूरत थी, आज पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है। ये ख्याल रखिएगा। खोसो साहब, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़र भाई, बहुत बहुत अल्लाह शुक्रिया। आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको सुरखाब के पर लगाए, अल्लाह आपको ज़वाल नेमत से बचाए। सुरखाब हमारे पास बचा कहाँ है ही नहीं बेचारा, नहीं करे, हाँ शिकार करके खा गए सब। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, उड़ते हुए दिख जाएंगे आपको कहीं ना कहीं। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, इस पॉडकास्ट को इख्तिताम यहीं करेंगे, इस यकीन और इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और द लेजेंड अय्यूब खोसो साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।